जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 258वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधि आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जैसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि इसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है जिस पर हिंदी पढ़नी आती हो। इसमें संस्कृत का बहुत ही कम प्रयोग किया गया है, जिससे यह आम जनमानस का ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और संसार जगत को श्री राम नाम रूपी ग्रंथ प्रदान किया। तत्पश्चात सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी देव देवताओं के पास हम शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप भी श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने दैनिक जीवन, सामाजिक जीवन में बदलाव को महसूस कीजिए और अपने जीवन में आर्थिक, सामाजिक रूप से सफलता प्राप्त करिए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। भोजे वाले वेरे पो दल दल मली देखी दिवस कर अंत कूदे जुगत विगत श्रम आए जहें भगवंत मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ जर विहारी। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देख कर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। फिर वो बद कमल शीस तेने नाये देखी सुबट रघुपति मन भाए। राम कृपा करी जुगल निहारे भय विगत श्रम परम सुखाउरे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जानी अंगद हनुमाना फेरे भालो मर कटे वटे नाना। जातो धान प्रदोष बल पाई धाये करी 10 शीस दुहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष साय काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। निशीचर हनी देखी कपि फिरे जहें तहें कट कटाई भट फिरे। दो बल प्रबल पचारी लड़ते सुभट नहीं मान ही हारी। राक्षसों की सेना आती देख कर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कट कटा कर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निशीचर सविकारे नाना बरन बलि मुख भारे। सबल जुगल दल समय बल जोधा कौतुक करत लरत करी क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंग के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते वीरता दिखलाते हैं। रावट सरद पयोधि घनेरे लरत मन हूँ मारुत के प्रेरे। अनीप कंपन अरु अतिकाया विचलत सैन की ने माया। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देख कर माया की। भयो निमिष महे अति अंधियारा वृष्टि होई रुधिरो पल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देखी निबिड़ तम 10 दिशी कपि दल भयो खवार। एक ही एक न देखई जहें तहें करहि पुकार। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर विहारी। 10 दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। सकल मरमु रघुनायक जानी जाना बोलिए बोली अंगद हनुमाना।
समाचार सब कही समुझाए, सुनते को पी कपि कुंजर धाय। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाले हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सहपदी चलावा। भयो प्रकाश कतहूँ तमि नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। पर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालू बलि मुख पाई प्रकाशा, आए हरस विगत श्रम तारासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनी चरे भाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रही तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भट पट कहीं धरी धरनी, करही भालू कपि अद्भुत करनी। गही पद डारही सागर माही, मकर उरग झस धरी धरी खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़ कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर सांप और मगर मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पराई, घर जेही भालू बलि मुख रिपु दल बल बिचलाई। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भाग कर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं। निशा जानी कभी चारियोनी, आए जहाँ कौशलाधनी। राम कृपा करी चितव सबही, भय विगत आश्रम बानर तबे ही। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आईं जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही ये वानर श्रम रहित हो गए। ऊहा दशानन सज बेहंकारे, सब सन कहे सी सुभट जे मारे। आधा कटको कपिन ने संघारा, कहू बेगी का करिय विचारा। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने आदि सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना है। माल्यवंत अति चरट निशाचर, रावण मातु पिता मंद्रीवर। बोला वचन नीति अति पावन, सुनहूं तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब दे तुम्हें सीता हरियाणी, ऐसा गुण हो ही न जाहि बखानी। वेद पुराण जा सूझ सुगायो, राम विमुख काहुन सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराण ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधु कैटव बलवान, जे ही मारे सोई अवतरेऊ कृपा सिंधु भगवान। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौषध दशरथ अजरे विहारी। भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधु कैटव को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आप सभी से अनुरोध है कि अपने बंधु बांधवों मित्रजनों सगे संबंधियों को भी श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहिए, जिससे वे भी अपने जीवन को सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम।